राधे राधे दोस्तों। जब सिमरन की शादी हुई थी तो उसके चेहरे पर सपनों की एक अलग चमक थी। माँ ने उसे विदा करते हुए कहा था, बेटा ससुराल में सबको अपना मानना, वही तेरा घर है। सिमरन ने फिर सिर झुका लिया और मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, मैं सबको खुश रखूंगी। लेकिन किसी ने नहीं बताया था कि सबको खुश रखना सबसे मुश्किल काम होता है। ससुराल पे कदम रखते ही सिमरन ने सोचा कि प्यार, अपनापन और सम्मान उसे धीरे धीरे मिलेगा। पर शुरुआत तानों से हुई। किसी ने कहा, तेरी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं क्या? तो कोई बोला, आज की बहुएं बस फ़ोन में लगी रहती हैं। सिमरन ने हर बार चुप्पी में जवाब बनाया, क्योंकि उसे लगता था चुप रहना ही रिश्तों की उम्र बढ़ाता है। वो सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए चाय बनाती, घर संभालती, हर काम में पूरी कोशिश करती। फिर भी कोई ना कोई ताना ज़रूर सुनने को मिलता। हर छोटी गलती मायके की परवरिश पर डाल दी जाती। कभी नंद हंस देती, कभी सास व्यंग कर देती। पति भी ज़्यादातर चुप ही रहते, ना साथ देते और ना ही विरोध करते। धीरे धीरे सिमरन की मुस्कान कम होती गई और उसकी चमक थकान में बदलने लगी। रात को वो माँ को फ़ोन करती और रोते हुए पूछती, माँ, मैं इतनी कोशिश करती हूँ फिर भी सबको क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ? माँ कहती, बेटा ससुराल है, घर नहीं, इम्तिहान होता है और हर औरत को इसे पास करती है। सिमरन माँ की बात सुनकर थोड़ा संभल जाती, मगर अगले दिन वही बातें, वही ताने फिर शुरू हो जाते। समय बीतता गया, सिमरन खुद से दूर होने लगी। अब उसे अपने आप पर भरोसा नहीं रहा था। उसे लगने लगा कि शायद वो सच में सबकी नज़र में कमतर है। फिर एक दिन मोहल्ले में कुछ महिलाएं घर आईं। उन्होंने सिमरन महिला समिति की बैठक में चलने को कहा। सास ने ताना मारा, अब ये बहू समाज सुधारक बनेगी क्या? लेकिन उस दिन सिमरन ने पहली बार बिना जवाब दिए मुस्कुराकर बाहर निकल गई। वहां उसने और औरतों की कहानियां सुनी। किसी को पति ने छोड़ दिया था, किसी को सालों से अपमान झेलना पड़ा था। सबने एक ही बात कही, हम बदले नहीं, हमने खुद को समझा। सिमरन को पहली बार महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। उस दिन से उसने खुद से वादा किया कि वो खुद को अब कमज़ोर नहीं बनने देगी। धीरे धीरे उसने अपने पुराने हुनर को दोबारा उठाया। उसे सिलाई का शौक था तो उसने ऑनलाइन क्लास शुरू की। छोटे छोटे काम आने लगे। पहली बार कमाई सिर्फ 2000 रुपये थी, मगर उस छोटी सी रकम में सिमरन ने अपना आत्मसम्मान देखा। अब वो दूसरों की बातों से नहीं, अपने काम से पहचान बनाने लगी। धीरे धीरे उसका नाम मोहल्ले में होने लगा। लोग उसके डिज़ाइन की तारीफ करने लगे और जब मेले में उसके बनाए कपड़ों को पहला इनाम मिला तो वही सास जो रोज ताने देती थी सबके सामने गर्व ली, हमारी बहू बहुत हुनरमंद है। वो पल सिमरन के लिए जीत का था। उसने बिना लड़ाई किए बस अपने काम से सबकी सोच बदल दी। सिमरन पहले जैसी नहीं रही। वो जान चुकी थी कि रिश्ते निभाने के लिए खुद को मिटाना ज़रूरी नहीं, खुद को पहचानना ज़रूरी है। अब वो आत्मविश्वास से बोलती है, मैं कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। धीरे धीरे सास का दिल भी बदल गया। अब वो सिमरन से सलाह लेने लगी, उनकी मेहनत की तारीफ करने लगी। सिमरन अब सिर्फ बहू नहीं रही, वो मिसाल बन गई थी। वो महिला समिति से जुड़कर और औरतों को प्रेरित करने लगी। नई बहू को वही समझाती, ससुराल के ताने वहीं तक चलते हैं जहाँ तक औरत चुप रहती है। जैसे दिन वो अपने हक की आवाज़ उठा लेती है, उसी दिन ताने खामोश हो जाते हैं। अब सिमरन का नाम सिर्फ घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में इज्जत से लिया जाता है था। उसकी सास अब हर जगह कहती, हमारी बहू के लिए सबके लिए प्रेरणा है। और सिमरन अंदर ही अंदर मुस्कुराती थी, क्योंकि उसने जान लिया था ताने तब तक चलते हैं जब तक हम खुद को ताना समझते हैं। जिस दिन हम खुद को सम्मान देना सीख जाते हैं, दुनिया भी वही करने लगती है। कहानी यहीं एक सुकून भरे मोड़ पर पहुंचती है, जहां सिमरन के जीवन में अब शिकायत नहीं, शांति है। उसने देखा रिश्तों को निभाना अच्छा है, पर खुद को खो देना नहीं। औरत की चुप्पी घर बचा सकती है, पर उसकी हिम्मत घर बदल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।